साथियों, शारीरिक संबंध बनाने से पहले बहुत जरूरी है कि पति और पत्नी के बीच में मानसिक संतुलन हो। बहुत सारे आजकल की मैरिजेस इस बात को समझने में या तो समय नहीं है या इस तरह की उनको एजुकेशन नहीं मिलती। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच डॉक्टर संगीता नाग हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर सक्सेना। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि डॉक्टर संगीता नाग इज नॉट जस्ट अ प्रिटी फेस। इन्होंने डबल MD करी हुई है, MD इन इंटरनल मेडिसिन एंड ऑल्सो इन गायनेकोलॉजी। और यही नहीं, इसके बाद इन्होंने स्ट्रेस मैनेजमेंट किया और आज देश की बहुत गिने चुने लोगों में से हैं जिनको इतना एक्सपीरियंस है स्ट्रेस मैनेजमेंट का, मैरिज काउंसलिंग का, सेक्सुअल काउंसलिंग का। डॉक्टर संगीता, हम बहुत आभारी हैं आपके कि आप यहाँ पर आई और हमारे दर्शकों को कुछ शिक्षा देंगी। थैंक यू डॉक्टर सक्सेना। मैं एक केस से शुरू करता हूँ जो हाल ही में मेरे क्लिनिक में आया। 45 वर्ष का व्यक्ति, उसकी शादी हुए 15 साल हो गए थे। आप पहले तो मुझे बताइए, 7 साल 7 ईयर एज, उसमें बिलीव करती हैं? काफी पॉपुलर सेइंग है, कुछ कहीं मैं भूल जाती हूँ पर कहीं पे ये हुई थी स्टैटिस्टिकली, इसके बारे में शोध भी हुआ था। तो उन्होंने बोला कि 7 ईयर एज शायद मिसनॉमा है। एज कभी भी हो सकती है, लेकिन मे बी इट इज 5 इयर्स पे होती है या वो 10 इयर्स पे होती है। पर 7 ईयर एज एज अ जो हमारे कहते हैं एक पॉपुलर ज्यादा है, पर कुछ ना कुछ तो होगा। अगर इतना पॉपुलर है तो कुछ होगा। हाँ, क्योंकि इस केस में भी 7 साल पहले, यानी कि अभी 15 साल हुए करीब शादी को, 7 साल पहले इस व्यक्ति ने एक अफेयर हो गया और वो चलता रहा कुछ दिनों तक। पर दुर्भाग्यवश आजकल के मॉडर्न फोन्स, स्मार्टफोन्स हैं, इसके कारण वो पकड़े गए अपनी पत्नी के द्वारा। अब इसके बाद बहुत कहा सुना हुआ, समझौता हो गया, पर आदमी की फितरत तो वही है। 2 साल बाद फिर उनका अफेयर हो गया। अब इस बार पत्नी ने कहा बहुत हो गया, बहुत लड़ाई झगड़े होने लगे और बात यहाँ तक आ गई कि डिवोर्स की बात होने लगी है। इन दंपति का एक 9 साल का बच्चा भी है और व्यक्ति का कहना ये है कि पत्नी के पास जब मैं जाता हूँ तो मेरी इरेक्शन होती ही नहीं, और जब मैं बाहर वाली के पास जाता हूँ तब आई हैव नो प्रॉब्लम, सब कुछ ठीक ठाक है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? आपका सुझाव क्या होगा कि किस तरह ये मैनेज किया जाए? थैंक यू डॉक्टर सक्सेना। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने मुझे इन्वाइट किया इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। अब आ जाते हैं इस सिचुएशन के ऊपर। काफ़ी कॉमन सी सिचुएशन है देखा जाए तो। हाँ, बढ़ती जा रही है सिचुएशन, क्योंकि एक्सपोजर ज़्यादा है, सोशल एक्टिविटी ज़्यादा है, तो ये कॉमन सिचुएशन तो है, हो सकती है। अब इसमें आपने कहा जैसे कि आपके पास मेल आया, तो बेसिकली एज अ डॉक्टर आप इन्वॉल्व हैं उस मेल से, लेकिन प्रॉब्लम उन्होंने बताई पूरी फैमिली के, क्योंकि इस प्रॉब्लम की वजह से पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। तो अगर इसके बारे में, अगर जैसे आपने मेरे से पूछा कि मेरी क्या है राय, तो बेसिकली क्योंकि प्रॉब्लम पूरी फैमिली इन्वॉल्व है तो हमें दोनों तरफ से बात करनी पड़ेगी। क्योंकि एक तो ये है कि उनका तो ठीक है, डिवोर्स हो रहा है तो उसमें तो कुछ बात खत्म हो जाती है, तब तो हम इन्वॉल्व ही नहीं है। फिर हम सिर्फ इन्वॉल्व मेल है और मेल की प्रॉब्लम की वजह से जो उसको इरेक्शन प्रॉब्लम है कि उसकी कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, उसको हमने ट्रीट करना है अलग से, वो एक टोटली अलग बात है। लेकिन जब हमने फैमिली इन्वॉल्व है, यू बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर, आपने ये क्वेश्चन पूछा क्योंकि आप बहुत पेशेंट के साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो आपने ये क्वेश्चन पूछा। तो अगर मैं इसी मेल से इन्वॉल्व होंगे तो मुझे ये लगेगा कि पहले तो मुझे मेल से बात करनी है कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम उसके वर्जन में क्या है, जो हमें ऑलरेडी पता है मेल का वर्जन। तो कि बेसिकली आपकी बातों से ऐसे लगता है कि वो चाहता है कि अब उसकी फैमिली किसी तरह से जो मैरिटल है स्टेटस है वो बच जाए और उसकी फैमिली में डिवोर्स ना हो, जिससे कि ही फील्स की भाई भी कि बच्चे के लिए अच्छा है या उसके लिए अच्छा है, ये फिर से गलती हो गई। ऐसा तो उसकी सोच तो बड़ी क्लियर लग रही है इस टाइम पे, जो उसने आपके द्वारा हमें बताई। अब इसी सोच के ऊपर अगर हमें कुछ काम करना है, सिचुएशन करनी है, तो हमें पहले इसको प्रिपेयर करना है, इसी मेल को ही प्रिपेयर करना है कि ओके, हमें साइकोलॉजिकली कोई भी कंसल्टेशन करते हैं तो हम ट्राई कर सकते हैं कि इस सिचुएशन को चेंज करने का, कि जो उनकी वाइफ ने ऑलरेडी सोच लिया है कि अब इस टाइम पे बहुत हो गया, डिवोर्स लेना है, तो हम ट्राई कर सकते हैं। तो ट्राई का मतलब ये कि पहले तो मेल को ये ट्राई बताना है कि हम ट्राई कर रहे हैं। तो 100% कुछ भी नहीं है, एज अ साइकोलॉजिस्ट हम भगवान नहीं है, लेकिन हमें ये देखना है कि हम कोशिश करके एक्सप्लेन उनकी सिचुएशन को पहले समझ के हम सिर्फ उनको ऑप्शंस दे सकते हैं कि दैट इज अ रियल रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट का रोल कान पकड़ के ये बताना नहीं है कि नहीं ये तुम्हारे लिए ठीक है, यही करना है। सजेस्ट ही कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं हम लोग। आजकल तो दवाइयों में भी सजेस्ट ही कर सकते हैं। बिल्कुल उसके बाद खाए ना खाए वो तो आपको पता ही है, डिपेंड करता है। राइट। तो ये है कि हमें पहले तो मेल को प्रिपेयर करना है कि हम ट्राई कर सकते हैं कि यही सिचुएशन जो आप चाहते हैं
उसी को कन्वे करना, क्योंकि इस टाइम पे ऑब्वियसली उनका कम्युनिकेशन लेवल भी ऑलमोस्ट बहुत खराब होगा आपस में, हस्बैंड वाइफ का। हाँ, जो सबसे ज्यादा मैंने चेष्टा करी थी कि पत्नी भी साथ में आ जाए, लेकिन कम्युनिकेशन इतना बिगड़ा हुआ है एग्जैक्टली कि वो आने को तैयार ही नहीं। तो कम्युनिकेशन लेवल को उन्हीं को ही हमें पहले समझाना है कि कम्युनिकेशन लेवल अभी आपका खराब है। तो उस कम्युनिकेशन लेवल में पहले तो इतना कि कोई प्रेशराइज नहीं करेगा, सिर्फ जो भी हुआ पहले तो उनको इस लेवल पे लाना कि वाइफ भी इन्वॉल्व हो बाद में, पर पहले हमें मेल को यही प्रिपेयर करना है। क्योंकि उसको अगर हमने प्रिपेयर कर दिया कि हम ट्राई करेंगे, भगवान नहीं है, लेकिन इस ट्रायल के बाद देर कोशिश यही होगी हमारी कि जो भी हो बेस्ट आउटकम फैमिली के लिए हो। तो अगर हमने उसको प्रिपेयर किया तो उसका माइंड थोड़ा सा ओपन हो जाएगा। अभी उसका माइंड क्लोज्ड है कि वो ये चाहता है कि भाई ऐसा ही हो जाए, कि मेरे को वो जो भी गड़बड़ हुई, गलती हुई, सेकंड टाइम हुई, अब उनकी वाइफ बहुत परेशान है और एकदम से डिवोर्स करना चाहती हैं। वो चाहते हैं कि बस एकदम से ठीक हो जाए। तो एकदम से चुटकी में तो ठीक नहीं होगा, और उनकी चाहत अभी हो सकता है कि वो बड़े जोर से चाहते हैं। तो जब आदमी बहुत जोर से चाहता है तो कई बार आपकी सोच भी और बात करने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। हमने जब उनको ओपन कर देंगे कि आप सिर्फ रिक्वेस्ट के हिसाब से किस तरीके से आप उनकी लैंग्वेज, उनकी जो कम्युनिकेशन में क्या क्या होता है, कम्युनिकेशन में टोन भी होती है, कम्युनिकेशन में वर्ड्स भी होते हैं, कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज भी होती है। तो एक बार अगर हमने उनको ये ओपन कर दिया इस प्रॉब्लम में कि आपने ओपनली उनसे बात करनी है कि आप आएँ, नॉट एज अ डिमांड, नॉट एज अ टोटल रिक्वेस्ट, जिसमें एक होता है कि कई बार हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो जाते हैं, या मतलब बहुत ज़्यादा पैशनेट जब बात करते हैं कि नहीं नहीं तुम्हें चलना चाहिए, तो वो ऑलरेडी जो फीमेल उनकी वाइफ है, कम्युनिकेशन लेवल ख़राब है, वो ऑलरेडी एक नेगेटिव मोड में है। तो हमने पहले तो उनको प्रिपेयर करना है कि उनका माइंड खुले, कि जिससे उनकी आप, क्योंकि हम तो मेल के पास हैं, मेल ही हमें कांटेक्ट करा, तो उनकी हमने बात करी कि जिस तरीके से वो थोड़ा सा कम्युनिकेट बेहतर तरीके से अपनी वाइफ के साथ कर सकें, क्योंकि हम तो अभी कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते बहुत अच्छा। जब तक उनकी वाइफ खुद ना आए, कोई पकड़ के तो ला नहीं सकते हैं। तो पहले हम कोशिश ये करेंगे कि वो ले, अगर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आजकल टेली कंसल्टेशन की भी काफ़ी प्रचलन हो गया है। अब तो सारे लोग ही सोचते हैं पोस्ट कोविड कि टेली कंसल्टेशन भी काफ़ी इफेक्टिव है तरीका और यूजफुल है। तो ये भी हो सकता है कि हम एक बार टेली कंसल्टेशन उनकी वाइफ के साथ कर लें कि चलो कोई बात नहीं, आप सिर्फ टेली कंसल्टेशन करें, अलग से करें, मैं भी प्रेजेंट नहीं होऊंगा, सिर्फ आप बात करें। और क्योंकि हमें बेसिकली एक बार मेल से अलग से, जैसे मैंने बताया कि मेल से बात करके कुछ तो बातें पता है, कुछ हमने अपनी तरफ से उनसे कि उनको थोड़ा सा ओपन माइंड कर लिया, कि जिससे कि हमने कम्युनिकेशन उनका बढ़ा दिया। दूसरा है कि हमें फीमेल से तो बात करनी ही है, अगर हमें आगे कहीं पे बढ़ना है इस प्रॉब्लम को देखने के लिए कि थोड़ा इसका आउटकम, अगर जिन्होंने हमें कहा मेल ने कि वो चाहते हैं कि उनकी शादी बच जाए, तो हम उसके लिए कुछ काम करने के लिए अगर आगे बढ़ना है तो हमें उनकी वाइफ से बात करनी है। तो फर्स्ट तो ये हो गया कि हम टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं। सेकंड ये है कि जब अगर उनको पसंद आएगा तो ऑब्वियसली या तो वो दोबारा सेकंड टेली कंसल्टेशन करेंगे, या दोबारा से अलग से भी आ सकती हैं। उसमें जनरली स्पीकिंग क्या होता है कि पहले कंसल्टेशन में, जैसे आपको ही पता है कि पेशेंट जब भी आपके पास भी आता होगा तो हमें सिर्फ पेशेंट की हिस्ट्री सुननी होती है कि मेरे को ये है, मेरे को ये है, मेरे को ऐसे ही उनकी वाइफ भी आएंगे तो हमें सिर्फ सुनना है कि मेरे को ये है प्रॉब्लम, ये यहाँ पे मेरे को गलत हुआ, यहाँ मेरे साथ गलत हुआ, ये गलत हुआ, मतलब हमें सिर्फ भड़ास निकालने। बिल्कुल सही। तो हमें जब उनकी भड़ास निकलिए और उसके बाद हमने कुछ और पूछेंगे, और कुछ तरीके से इस तरीके से पूछा जाता है जनरली कंसल्टेशन में कि थोड़ा सा जो नेगेटिविज्म से थोड़ा सा आदमी पॉजिटिव की तरफ भी आए, कि कुछ इस तरह से एक छोटा सा छोड़ा कि जिससे कि हमें लगे कि वो पॉजिटिव भी, क्योंकि आफ्टर कोई रिलेशनशिप टोटली ब्लैक एंड वाइट तो जैसे होता नहीं है, तो शेड्स ऑफ ग्रे हैं। तो कुछ पॉजिटिव भी होगा रिलेशनशिप में और कुछ नेगेटिव भी होगा, तो हमें वो धीरे धीरे करके याद दिलाना होता है कि कुछ पॉजिटिव क्या है। तो वो पॉजिटिविटी हमें याद दिला के वहाँ से धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। तो उस तरह से गाड़ी आगे जब बढ़ेगी तो फिर हम एक स्टेज आएगी, वो कुछ नंबर ऑफ कंसल्टेशन, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, लेकिन फिर वो दोनों इकट्ठे आएंगे। अब हमने मेल को भी प्रिपेयर किया हुआ है, अगर वो दोनों इकट्ठे आ रहे हैं तो
अब इस वक्त पे हमें अलग से मेल को भी ये बात करनी पड़ेगी, पहले अलग से और फिर दोनों के इकट्ठे होने के बाद, कि उनकी जो प्रॉब्लम है कि जैसे इरेक्शन की प्रॉब्लम कि वो अपनी वाइफ के साथ परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो इसका क्या कारण है। इसमें आपकी भी हेल्प एज अ मेडिकल डॉक्टर, एज अ यूरोलॉजिस्ट, एज अ रियल कंसल्टेंट इन दिस फील्ड, कि वो उनको कोई ऑर्गेनिक कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है या मेडिकली किसी तरीके से हम हेल्प कर सकते हो। बहुत अच्छी बात कही आपने। इट्स क्वाइट पॉसिबल, ये संभव है कि उसको, ये जो व्यक्ति है, इसको मेडिकल प्रॉब्लम चल रही हो, हालांकि थोड़ा बहुत इरेक्शन पूरा फिर भी नहीं हो रहा होगा, तो जितने मेडिकल कारण है उसके उनको देख लेना चाहिए, और बिल्कुल सही। कुछ दवाइयों के जरिए इम्प्रूवमेंट अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है। तो हमें ये उनको सेंसिटाइज करना है कि ये प्रॉब्लम को हम हेल्प करेंगे आपके द्वारा मेडिकली, प्लस वही जो मेंटल, जो आप ही ने छेड़ी बात की, अल्टीमेटली सेक्स इज नॉट ओनली फिजिकल, इट स्टार्ट्स इन द माइंड। पूरे नर्व्स, आपको तो पता ही है, आप नर्व्स वगैरह सर जैसे पैरालिसिस हो जाती है कई बार, और कई बार प्रोस्टेट का ऑपरेशन होता है तो वो एक नर्व होती है जो आप कहते हैं कि वो नर्व को बचाना होता है, नहीं तो इरेक्शन प्रॉब्लम हो जाती है। तो मतलब सेक्स इज नॉट ओनली फिजिकल, आप ही इसे द्वारा हमने सीखा हुआ है कि ये सब कुछ है, मेंटल भी है, इमोशनल भी है, नर्व्स, इसमें नर्व की फिजियोलॉजी भी चाहिए। तो वो हमें सब देखना है कि अगर एट अ साइकोलॉजिकल लेवल, क्योंकि उनका रिलेशनशिप अभी नेगेटिविज्म में है, तो वो वाला पार्ट एक एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ काउंसलर हमें उस पार्ट को थोड़ा पॉजिटिव लाएंगे तो वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो हमें उनको सेंसिटाइज करना है कि ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं अगर तुम्हारा ओपन माइंड रहा तो। माइंड हमेशा ओपन, माइंड में अगर ये घबराहट ही रहेगी कि नहीं नहीं मैं यहाँ तो कर नहीं सकता काम, मैं, जैसे बच्चे घबरा जाते हैं कि एग्ज़ाम में पेपर नहीं लिख सकता, वैसे मेरे को सब आता है, एग्ज़ाम में पेपर लिखने में फेल, और ऐसा होता है। आपको, आपने भी शायद सुना होगा, ज़रूर सुना होगा, आप तो खैर एडल्ट से काम करते हैं, अपनी लाइफ में भी फेस करना है। राइट। तो एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। तो अभी हो सकता है कि उनको ये एग्ज़ाम लगता हो, अपनी वाइफ के सामने एग्ज़ाम है और दूसरी जगह एग्ज़ाम नहीं है, तो वो एक हमें उनको ये सपोर्ट सिस्टम हमें बताना है, इंडिविजुअल लेवल पे भी मेल को बताना है, एट द सेम टाइम दोनों के लेवल पे, हस्बैंड वाइफ के लेवल पे भी, कि वाइफ को भी पता हो कि हाँ ये प्रॉब्लम है मेरे हस्बैंड में, एंड मे बी उस रीज़न की वजह से भी उसको वो इनएडिक्वेट फील करता हो, वो अपने को पूरा नहीं फील करता हो, बाहर ढूंढ रहा है, तो वो उस फीलिंग को करने के लिए उनके रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है। तो अगर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ सेंसिटाइज हो जाएंगे, इवन मतलब अगर वाइफ मान भी जाती हैं उसके बाद हमारे इंटरवेंशन में कि हमने बात करी और वो मान भी जाती हैं, पर उनको ये हमने प्रिपेयर करना है एज हस्बैंड एंड वाइफ कि ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, ये स्टार्ट होगी, उसके बाद रोड में काफ़ी खड्डे होंगे, तो उन खड्डों में से निकल के आगे प्लेन रोड आएगी, तो थोड़ा टाइम अगला रहेगा। तो वो दोनों को हमने प्रिपेयर करना है, और उसको प्रिपरेशन के बाद अगर वो हो जाएगा तो बहुत बढ़िया। सो दिस इज़ अ रोड मैप, और जिसमें ऑफ कोर्स आपकी ये जो मेडिकल इंटरवेंशन अगर आप उसमें वो हेल्प करते हैं तो वो सोने पे सुहागे का काम करेगा। मुझे एक केस याद आ रहा है, एक सरदार जी थे अमृतसर के, तो उनकी मैरिज बिल्कुल ऑन द रॉक्स थी, बिकॉज ही कुडंट परफॉर्म, उनको इरेक्शन ही नहीं होता था और वाइफ के साथ, तो सब कुछ कर आके ये नतीजा निकला कि वो पिनाइल इम्प्लांट लगाएं, सर्जरी करा जाए। अब पिनाइल इम्प्लांट के बाद में 6 महीने बाद हमेशा मरीजों को बुलाता हूँ, पूछता हूँ कि क्या है, बढ़िया अच्छी तरह काम कर रहा है पिनाइल इम्प्लांट। तो सरदार जी अपनी सीट छोड़ के खड़े हो गए एंड 2 मिनट तक मुझे लेक्चर दिया कि हाउ हिज लाइफ हैज चेंज, हाउ इज बिकम अ मैन अगेन, ही फील्स लाइक वर्किंग, ही फील्स लाइक हैविंग सेक्स, एंड हाउ हिज वाइफ इज नाउ। बिल्कुल, क्योंकि एक ये होता है कि एक सेंस ऑफ आई विल से कि एक इंसान को लगता है कि वो मेल ही नहीं है कि अगर वो परफॉर्म नहीं कर सकता, ये समहाउ एक साइकोलॉजी है। तो जो आपने वो ही बोला ना, तो तभी आप व्हेन आप जब ये पिनाइल इम्प्लांट कर मतलब आजकल तो मतलब आप सब कुछ कर रहे हैं, तो जिससे कि बंदे को लगता है कि वही इंसान को लगेगा कि मुझे तो दूसरी लाइफ मिल गई, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी वापस आ गई ना। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आप तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आप अब मेरे से ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो माइंड के रिलेशनशिप्स होते हैं ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। बिल्कुल सही। इनमें आप जैसे एक्सपीरियंस लेडी की ज़रूरत है। आई थिंक बिल्कुल ये रिक्वायरमेंट है सबको, काउंसलर्स की,
कई मुश्किल में थैंक यू। होते मेरे पास हो। एक और केस है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, बट दर्शकों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो केस हमने डिस्कस करा आज, ये वास्तविकता में क्लिनिक में आया था और डॉक्टर संगीता नाग ने बहुत अच्छी तरह हमें समझाया कि पहली बात तो ये है कि वाइफ के साथ संपर्क किया जाए, टेलीमेडिसिन के द्वारा ही, भले ही हो वैसे ही हो, दोनों को तालमेल में द्वारा इकट्ठा किया जाए और उनको प्रिपेयर किया जाए कि ये प्रॉब्लम में समय लगेगा। बहुत अच्छा एग्जांपल लिया, गाड़ी चल रही है, खड्डे बहुत हैं लेकिन आगे स्मूथ सड़क है, तो खड्डों को पार करने के लिए धैर्य चाहिए, समय चाहिए और ठीक ओपिनियन चाहिए। बहुत बढ़िया। रिलेशनशिप में धैर्य, पेशेंस, की वर्ड आपने यूज किया। थैंक यू, दिस इज द की वर्ड। जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो धैर्य और पेशेंस से ही काम करेंगे, विद अ लिटिल डायरेक्शन तो हो जाएगा काम। Great. बढ़िया। Thank you very much for this.